वीडियो की थर्ड पार्ट में आपने देखा कि राज रश्मि से फ़ोन पे माफ़ी मांगता है और उसे घर वापस लेके आता है, लेकिन उसके तुरंत बाद वो रश्मि को धोखे से तलाक के पेपर पर साइन करवा के उसको घर से बाहर निकाल देता है। रश्मि पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन कुछ महीनों के बाद रश्मि की माँ उसे ना चाहते हुए भी दूसरी शादी के लिए मजबूर कर देती है, लेकिन लड़का रश्मि को सही नहीं लगता। अब आखिरी पार्ट। और दीपक। और भाई 2 मिनट रहा ना। 2 मिनट आया बस। भाई ये कौन लगती है तेरी? ये भाई मंगेतर है मेरी। क्या बात कर रहा है? हाँ, बहुत जल्द हम शादी करने वाले हैं। ये बहुत लड़की चालू है, ठीक है, और एक नंबर की बच्चन लड़की मैं है। तू क्या बोल रहा है? ये सही बोल रहा हूँ। कॉलेज टाइम में मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। मैं तू बंद कर तेरी बकवास यार। अब तू यकीन नहीं मानेगा, ये मेरी सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, कम से कम 10 से 15 लड़कों की कॉलेज में गर्लफ्रेंड बन चुकी है। और इस लड़की का काम ही यही है कि अमीर लड़कियों को फंसाए, उनके पैसे ऐंठे और उनको छोड़ दे। भाई देख, मैं तेरे को समझा रहा हूँ, ये शादी तू आज के आज तोड़ दे। क्या बोल रहा है तू? बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ, क्योंकि ये लड़की है ना, शादी के बाद भी तुझे चीट करेगी, तुझे धोखा देगी। देख भाई, मैं तो तेरे भले के लिए बोल रहा था, बाकी तेरी मर्जी। मुझे फिलहाल लेट हो रहा है, मुझे जाना है, ठीक है ना? बाद में मिलता हूँ। अरे कहाँ थे आप? मैं आपका कब से वेट कर रही हूँ, मूवी का टाइम हो गया है। ए बस बंद कर, अब बहुत हुआ तेरा नाटक ये, ठीक है? तेरी असलियत में जान चुका हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? तेरे ऐसी लड़की को मैं अपनी पत्नी तो क्या दोस्त भी ना बनाऊं। इस तरह से मेरी बेइज्जती करने का क्या मतलब है? अरे बेइज्जती तो उसे किया था जिसकी कोई इज्जत हो, तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है। वो लड़का आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है। प्लीज मुझ पे विश्वास कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। और तुम जैसी लड़कियां पैसों के लिए लड़कों का इस्तेमाल करती हो और उनकी जिंदगी खराब करती हो, और ऐसी लड़की से मेरा कोई वास्ता नहीं। ये रिश्ता मैं आज ही खत्म करता हूँ। कोई शादी वादी नहीं होगी हमारी, और आइंदा अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, ऐसा मत कीजिए। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। शादी को सिर्फ 2 दिन बचे हैं और दानिश को मुझ पे विश्वास तक नहीं है। एक बार फिर उसको समझाती हूँ। तो तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? देखिए प्लीज मेरी बात सुनिए, आपको कुछ गलत फहमी हुई होगी। हम लोग यहाँ बैठ के बातें करते हैं। अरे मुझे कोई बात नहीं करनी, जो निकलो यहाँ से। देखिए, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, आपको जरूर किसी ने भड़काया है। प्लीज मुझ पे विश्वास कीजिए। देखिए प्लीज, मेरा नहीं तो मेरे पापा को तो सोचिए, वो कहीं पे भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरी परिवार की पूरी इज्जत चली जाएगी। ऐसा मत कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ। प्लीज ऐसा मत कीजिए। तुम और तुम्हारे पिता और तुम्हारी फैमिली, तुम सब जाओ बाहर में, मुझे कोई मतलब वास्ता नहीं तुमसे। आपको कुछ गलत फहमी हुई है, प्लीज ऐसा मत कीजिए। ये हाथ पे मेरे सामने मत जोड़ दो। चल 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 निकल ऐसे, चल चल निकल प्लीज। क्या हुआ? तैयारी हो गई? कैटर वाले का क्या हुआ? खाना बराबर हुआ क्या नहीं? रसोई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेरी एकलौती बेटी की शादी है और 1 दिन बचा है, 1 दिन बाकी और कोई काम पूरा नहीं हो रहा है। फूल वाले का क्या हुआ? अभी कोई तैयारी नहीं हुई है। आपसे कोई काम नहीं होता जल्दी क्या? बाबा, मुझे माफ कर देना, अब ये शादी नहीं होगी। मैं कितनी बदनसीब हूँ कि आपको दूसरी बार इतनी बड़ी बदनामी देखनी पड़ रही है। क्या हुआ? क्यों रो रही हो बेटा? क्यों रो रही हो? उठो, क्या हुआ? उसने किसी और की बात मानकर शादी से मना कर दिया। मत रो बेटा, मत रो। इतना बुरा सपना, कहीं तुषार किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? यार ये क्या हो रहा है रश्मि के साथ? दोबारा उसके साथ ये सब हो गया। अब मुझे तुषार को बताना ही पड़ेगा। हाँ साक्षी बोल। यार मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोल ना। यार वो रश्मि का ना तलाक हो गया है। क्या? इतना ही नहीं, उसके मॉम डैड के प्रेशर में वो आके दूसरी शादी कर रही थी। क्या बात कर रही है? यार वो उस लड़के ने ना उसको कैरेक्टरलेस बोल के छोड़ दिया। इतना सब हो गया और रश्मि ने मुझे बताया तक नहीं।
यार वो खुद बहुत परेशान थी, उसका रो रो के बुरा हाल हो गया है। मैं आज की फ्लाइट से ही मुंबई आ रहा हूँ। अरे नहीं, तुम यहाँ पे क्यों आ रहे हो? तुम आओगे तो बात बिगड़ जाएगी। नहीं मैं आ रहा हूँ, बस उनको देखता हूँ, रुक अभी तू। अरे नहीं, मेरी बात तो सुनो। हेलो। उसके बाद साक्षी रश्मि को तुषार के दिल की बात और सारा सच बता देती है। क्या है तेरा? क्या है तेरा? क्यों छोड़ा तूने उसको बे? किसको? रश्मि को क्यों छोड़ा, पता ना? तेरा उससे क्या लेना देना? उठ साले उठ। साले तूने सही नहीं किया उसके साथ, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। तुझे जो करना है कर ले। वो कैरेक्टरलेस लड़की थी, है और रहेगी, इसलिए उसका अंजाम यही होना था। समझा तू? मुझे फिर बताता हूँ साले। इश्क लेता है कैसे इम्तिहान। तुषार, तुषार, उठो तुषार। तुषार क्या हो गया? तुषार, तुषार, तुषार उठो। तुषार उठो प्लीज, उठो। तुषार, क्या हुआ? कहाँ गए वो लोग? कैसे हुआ ये सब? कहाँ गए वो लोग? कहाँ गए? मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। नहीं प्लीज उसे जाने दो। तुषार, मुझे समझ आ चुका है कि तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना पहले प्यार करते थे। तुम्हें कैसे पता चला लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मुझे साक्षी ने सब कुछ बता दिया है और उसी ने बताया कि तुम मुझे यहाँ पे मिलोगे। मैं कभी तुम्हारी लाइफ में नहीं आना चाहता था, लेकिन तुम्हारे बारे में ये सुनकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं आज यहाँ पे आ गया बेंगलोर से। आई एम सॉरी तुषार, मुझे माफ़ कर दो। मुझे समझ आ गया है कि मैंने क्या गलती की है। सच तो ये है तुषार कि शादी के पहले से मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन ये शादी सिर्फ और सिर्फ मैंने अपनी फैमिली की खुशी के लिए की थी। लेकिन सच कहूँ तो शादी के बाद भी मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाई, और जब मुझे पता चला कि तुम भी मुझसे इतना ही प्यार करते हो जितना मैं करती हूँ, तो मैं यहाँ पे भागी चली आई सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे माफ़ कर दो तुषार, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ और किसी के साथ नहीं। आज ही हम जाके अपनी फैमिली को बता देंगे।